हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। जो ऊपर बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा ये चित्र है, और चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला भाग घेरा हुआ है और ये घसा हुआ मतलब छायांकित है, भाग भी इतना दूर छायांकित है। ये वाला भाग खाली है। क्या है? खाली है। हमें जो है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। जैसे ऊपर क्वेश्चन में है, आकृति में AB और CD, ये जो है AB और C परस्पर लंब है। वृत्त में परस्पर क्या है? लंब व्यास है, मतलब एक दूसरे पर लंब बनाते हुए क्या है? व्यास है। लंब यानी कि 90 डिग्री बनाते हुए व्यास है। तथा OD यानी OD छोटे वृत्त का व्यास है। छोटे वृत्त का व्यास है, यानी ये जो वृत्त छोटा वृत्त है इसका व्यास है OD। क्या है? OD। ओके। उसके बाद है यदि OA यानी कि OA बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक बात बता दें, वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा समान होती है। वृत्त का त्रिज्या हमेशा समान होती है, नहीं समान लंबाई की होती है। यानी कि OA बराबर OC बराबर OD बराबर OB, ये सभी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, सभी समान होंगे। यानी ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी पूरा 7 सेंटीमीटर, ये भी पूरा 7 सेंटीमीटर, ये भी पूरा 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे। यानी कि चित्र में दिया हुआ क्या है? चित्र में दिया हुआ है बड़ा वृत्त का त्रिज्या। बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? बड़ा R बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या है और छोटा वृत्त का व्यास भी है। छोटा वृत्त का व्यास भी 7 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या है वो छोटे वृत्त का व्यास भी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर छोटा वृत्त का त्रिज्या यानी छोटा R बराबर 7/2 सेंटीमीटर लिखेंगे। 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है यानी त्रिज्या होती है वह वृत्त के व्यास से आधी होती है, इसीलिए हम इसको आधी कर दिए हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक परस्पर लंब है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ थीटा का मान हम रख देते हैं 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वाट, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, छायांकित भाग का ज्ञात करने के लिए प्रश्नानुसार इसको हमको ज्ञात करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है सब निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें किस प्रकार इसको शॉर्ट मेथड में यानी सबसे कम समय में इसको बनाना है। वैसे तो बनाने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया है, 2-4 तरीके भी हैं, 2-4 विधि भी हैं, लेकिन हम इसको सबसे शॉर्ट फार्मूला में हम बनाते हैं। कैसे? तो यहाँ देखिए, इस वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं अलग, और उसके बाद ये जो है वृत्त का लघु वृत्तखंड है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये त्रिज्यखंड हो गया, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 और πr²। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, ये पूरा का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का होगा त्रिज्यखंड। ठीक है, यानी ये पूरा भाग होगा त्रिज्यखंड। अब इसमें से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान घटा दिया जाए, यानी
इसका और इसका क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो हमें क्या शेष बचेगा, इतना भाग शेषफल बचेगा। यानी इसी को कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला आता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल। यानी ये जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर निकाले हैं, जैसे यहाँ एक वृत्त है, ये पूरा हो गया त्रिज्यखंड हो गया, और इसमें से ये हो गया त्रिभुज। इसमें से क्या किए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो जो शेषफल बचेगा उसी को कहेंगे छायांकित भाग का, यानी लघु वृत्तखंड का। किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसी को कहेंगे। अब ये दोनों का मान निकाल लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब हम क्या करते हैं, कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 2 वो लघु वृत्तखंड है तो 2 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो इसका क्षेत्रफल अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360। इसका क्षेत्रफल होता है पाई r के होल स्क्वायर, पाई r के होल स्क्वायर माइनस 2 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यानी ये होता है, इसको ब्रैकेट से घेरना होगा हमें। उसके बाद क्या करना होगा, थीटा बटा में 360 और पाई बड़ा r के होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें जो है ये बड़ा r है, ठीक है। उसमें से माइनस करना होगा 1/2 r के स्क्वायर, यानी बड़ा r के होल स्क्वायर। उसके बाद है साइन थीटा। थीटा का मान कितना रखना है, 90 डिग्री, जैसे ऊपर हम बता रहे हैं। नेहा धलो बंद कर। हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ रहे हैं। तो दोनों का फॉर्मूला क्या है, छोटा वृत्त का त्रिज्या क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर प्लस 2 गुने ये हो गया दोनों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, थीटा का मान यहाँ बैठाते हैं, पाई का मान और r का मान। तो पाई का मान 22 बटा में होता है 7 गुने r का मान है 7 बटा में 2 गुने 7 बटा में 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होता है, प्लस तो प्लस। अब यहाँ 2 इंटू थीटा का मान 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री, और गुने पाई का मान जो रखेंगे 22/7 रखेंगे, गुने ये r का मान बड़ा r है तो 7 गुने 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 गुने r का मान 7 गुने 7 गुने साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री सेंटीमीटर के होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये 2 से इस 22 को 11 बार में काट देते हैं, और इस 7 को इस 7 से खत्म कर देते हैं। उसके बाद क्या बचेगा, और यहाँ 90 को हम 90 से 360 को 4 बार में काट देते हैं, इस 7 से ई वाला 7 को खत्म कर देते हैं, इसको 2 बार में, इसको 11 बार में खत्म कर देते हैं। कट गया, अब तो कोई कटने वाला नहीं है। और इसका मान साइन 90 का मान 1 होता है,
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर बचा हुआ है 11 और बचा हुआ है 7। 11 7 होता है 77। यहाँ लिख दे 77 बटा में है 2, तो 77 बटा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने प्लस तो 2 हो गया। यहाँ बच गया ऊपर 11 और इधर बच गया 7। 11 7 77 बटा में ये वाला 2 सेंटीमीटर हो गया। माइनस तो माइनस 7 गुने 7 7 7 49 सेंटीमीटर और साइन 90 के मान 1 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, 77 बटा में 2 सेंटीमीटर प्लस ये 2 का 2 इंटू ये हो गया आपको 77 बटा में दोनों का एलसीएम निकाल लिए तो 2 आ गया, इधर 77 माइनस ये वाला 7 7 49 गुने 1 तो 49। अब 77 में से 49 को घटा लेंगे बच जाएगा 28। तो कितना आएगा, 77 बटा में 2 सेंटीमीटर प्लस 2 का 2 गुने ब्रैकेट हटा दिए गुना दे दिए 28 बटा में 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 2 से 2 खत्म हो गया। अब बच गया सोचा 28। यहाँ इसको हम भाग दे दिए, जैसे यहाँ पर दिए हैं 38.5 बार में कट गया, यानी 38.5 यहाँ लिख दिए, 28 का यहाँ 28 का यहाँ 28, यहाँ 0.5 था, इसको काटे तो हमको कितना आया, तो 38.5 आया। कितना आया, 38.5 आया प्लस ये 28 था, तो हम क्या किए 38.5 को रहने दिए प्लस दशमलव के बाद 1 अंक था तो इसमें भी दशमलव के बाद 1 0 हम दे दिए, दशमलव के बाद 1 0 दे दिए। कितना गया, अभी दोनों को जोड़ दिए तो 66.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आ गया। अतः अब हम लिख सकते हैं यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब हम लिख सकते हैं कि अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है तो 66.5 है। इस प्रकार हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब इसमें जो है हम क्या किए थे, इसमें सिर्फ त्रिज्या का मान दिया हुआ था और बड़ा वृत्त का और कुछ नहीं दिया हुआ था, बाकी सब हमें अपने से मालूम करना पड़ा। हमें अपने सोच पर निर्भर, सोच के कारण जो है हमने इसका सभी का मान निकाला, क्योंकि लंब था तो लंब के कारण इसे थीटा का मान हम 90 डिग्री माना, और ये व्यास त्रिज्या था तो हम जाने, हम पढ़े हुए थे, मैंने पहले बताए हुए थे, जैसे वृत्त का त्रिज्या जो होती है हमेशा समान होती है, तो सभी को हम वृत्त का त्रिज्या मान लिए। ये इसको वृत्त का त्रिज्या माने तो ये हो गया वृत्त का, छोटे वृत्त का व्यास हो गया। इसी प्रकार आप जो इसमें हम कुछ अंक चेंज कर दे रहे हैं, आप उसका सॉल्यूशन करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर इस वीडियो करते हैं कि ये वीडियो हमारा आप लोग को पसंद आया होगा, आसानी से समझ में आया होगा, इसी प्रकार मैं आप लोग को कुछ टेस्ट के लिए आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो बना करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जैसे यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे, जैसे इसमें हम केवल वृत्त का मान जो है, त्रिज्या का मान जो है केवल चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो यहाँ हम कर देते हैं 14 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है, जैसे इसमें जो दिया हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पर त्रिज्या का मान दे देगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन बनाना है आपको, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर वाला हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। हम 7 का गुणज ही रख रहे हैं जिससे आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसीलिए ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। आपको चौथा क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर दूसरा मान बदल के रखेंगे 28 सेंटीमीटर, उसके बाद जो है इसका मान निकालना होगा, ठीक है। इसे बना करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।